नमस्कार। मैं कैलाश पंडित, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, आर एस कॉलेज तारापुर। मैं फिर एक बार आप लोगों के समक्ष एक पद की व्याख्या लेकर आया हूँ। यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से आपके पाठ्य पुस्तक में उद्धृत है। आज मैं इस पद की व्याख्या के पहले, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सूरदास जी के बारे में एवं भ्रमर गीत के बारे में मैं संक्षेप में पहले बता चुका हूँ, आज भी मैं थोड़ा सा बातें करूँगा। हिंदी काव्यधारा में सगुण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण शाखा में ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी सूर्य के समान दे दीप्यमान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास जी की भक्ति के बारे में उचित ही लिखा है। इन्होंने लिखा है कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 बीनाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिसमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास जी की बीना की थी। इस पंक्ति से यह जगजाहिर हो जाता है कि सूरदास हिंदी काव्यधारा में सूर्य थे, उनसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट कोई भी कवि नहीं हो सका। आगे है भ्रमर गीत प्रसंग, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव संदेश आदि नामों से अभिहित यह प्रसंग हिंदी भक्ति काव्यधारा में एक अलग संवेदना एवं संरचना लिए हुए। यह प्रसंग लिखकर सूरदास जी मानो अपनी काव्य कला का लोहा मनवाते हुए अमर हो गए। प्रसंग तो आप सब जानते ही हैं कि ब्रज की स्मृति में तन्मय श्री कृष्ण उद्धव जी को संदेश लाने एवं अपने संदेश उन तक पहुंचाने का एक संदेशवाहक बनाकर ब्रज भेजना चाहते हैं। यही सब विचारों में मग्न श्री कृष्ण ब्रज की याद अपने दिलों में संजो रहे हैं, तभी वहाँ उन्हें उनके परम मित्र, अंतरंग मित्र, सखा उद्धव जी आ जाते हैं। सूरदास जी यहाँ इस पद में आगे क्या लिखते हैं, यह आपके समक्ष मैं रखूँगा। इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ, वह यह है कि भ्रमर गीत प्रसंग में बार बार ब्रज शब्द आता है, तो उस ब्रज के बारे में, उस ब्रज क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मथुरा सहित वह भूभाग जो श्री कृष्ण के जन्म और उनकी विविध
लीलाओं से संबंधित है, ब्रज कहलाता है। इसमें मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, महावन, नंदगांव, बरसाना, डींग और काम्यवन आदि भगवान के सभी लीला स्थली शामिल हैं। वर्तमान समय में ये सारे छोटे छोटे क्षेत्र सम्मिलित होकर संपूर्ण रूप में ब्रज कहलाते हैं। परंतु सूरदास तथा अन्य ब्रज भाषा के भक्त कवियों और वार्ताकारों ने भागवत पुराण के अनुकरण पर मथुरा के निकटवर्ती वन प्रदेश को ब्रज कहा और उसे सर्वत्र मथुरा, मधुपुरी और मधुबन से पृथक बतलाया। यहाँ मधुपुरी और मधुबन मथुरा के ही एक नाम है। सूरदास के समय रचित भ्रमर गीत प्रसंग में जो ब्रज आया वह ब्रज और गोकुल मथुरा से पृथक है। मथुरा राजनगरी है, पर ब्रज जो है मथुरा से अलग वह वन क्षेत्र है जहाँ श्री कृष्ण रहते थे और अपने लीलाओं को अंजाम देते थे। अब आप लोगों के समक्ष मैं पद को रखता हूँ। पद इस प्रकार है। पद राग बिलावल में लिखा गया है। पद संख्या 3 आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्या है? तब ही उपंग सुत आए गए, सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठवै तब आने। यो आगे रस काव्य प्रकाश, जोग वचन प्रगटावे। सूर्य ज्ञान दृढ़ या के हृदय, जुवतिन जोग सिखावे। यह पद थे। अब पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। उपंगसुत, उपंगसुत उद्धव जी को कहा गया है। उपंगसुत मतलब उद्धव, अंक गोद, बाहों का घेरा, बाहों में भरना, आलिंगन करना। अति, अत्यंत, तन, शरीर, सरीखो, समान। पठवै, भेजना, याके, इनके, जुबतिन, युवती, गोपियाँ। आने, ले आना, हृदय, हृदय, दिल। जोग, योग, प्रगटावे, प्रकट करना, प्रस्तुत करना। अब इस पद के संदर्भ क्या है? संदर्भ में हम देखते हैं कि यह पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर
के भ्रमर गीत प्रसंग या उद्धव संदेश प्रसंग से आपके पाठ्यपुस्तक में उद्धृत है। यह पद शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में भी संकलित है। अब संदर्भ के बाद हम प्रसंग की ओर चलते हैं कि यह पद किस प्रसंग में आया है। गोपियों के स्मृति या याद में श्री कृष्ण दुखी हैं एवं उनका समाचार पाने को आतुर हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु श्री कृष्ण जी किसी को वहां ब्रज भेजना चाहते हैं। तभी उपंगसुत उद्धव जी वहां आ जाते हैं। श्री कृष्ण और उद्धव के व्यक्तित्व का सुंदर प्रदर्शन हुआ है। फिर श्री कृष्ण उद्धव जी के बारे में विचारशील हो जाते हैं और क्या क्या स्थिति होती है इस पद में आपके सामने सूरदास जी रखे हैं। अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं, इस पद की व्याख्या देखते हैं। तब ही उपंग सुत आए गए, कह रहे हैं कि जिस समय श्री कृष्ण विचारशील थे, विचार मग्न थे, गोपियों और अपने परिवार जनों के स्मृति में तन्मय श्री कृष्ण सोच रहे थे कि उन गोपियों का संदेश कैसे लिया जाए और अपना जो स्थिति और परिस्थिति है उसके बारे में उनको किस प्रकार से अवगत कराया जाए। तब ही उपंगसुत आए गए। उसी समय उपंगसुत उद्धव वहां आ गए या फिर आ जाते हैं। सखा सखा कुछ अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए। दोनों मित्रों में कुछ अंतर नहीं है। कुछ अंतर नहीं है का तात्पर्य है कि दोनों मित्रों में शारीरिक साम्यता है, शारीरिक कायिक समानता है। दोनों मित्रों का स्वरूप और रूप बिल्कुल एक जैसा है। सखा सखा दोनों में कुछ अंतर नहीं है, भरी भरी अंक लाए। तभी श्री कृष्ण उद्धव जी को अपने बाहों में भर लेते हैं, उनको छाती से लगा लेते हैं और एक वात्सल्य भाव, एक प्रेम, मित्रता रूपी प्रेम प्रदर्शित करते हैं, आलिंगन करते हैं। अति सुंदर तन श्याम शरीखो, देखत हरि पछताने। अति सुंदर, अत्यंत सुंदर शरीर उद्धव जी का था। अत्यंत मनोरम मनोहर स्वरूप उद्धव जी पाए थे। वह तन श्याम शरीखो, बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा, बिल्कुल श्री कृष्ण के मनोहर स्वरूप के समान उद्धव जी अपना शरीर पाए थे। देखत हरि पछताने, यह शारीरिक साम्यता, शारीरिक साम्य और इतना सुंदर, बिल्कुल श्री कृष्ण के जैसा स्वरूप और रूप लेकर
भी उद्धव जी को देखकर श्री कृष्ण अपने मन में दुखी होते हैं, पश्चाताप करते हैं। और पश्चाताप का कारण क्या है, यह भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। दुख इस बात की है कि उद्धव जी को जिस प्रकार से सुंदरता मिली है, जिस प्रकार से वह सुंदरता में अति उत्तम है, उसी प्रकार से उनकी बुद्धि भी जिस प्रकार से श्री कृष्ण के समान स्वरूप पाए हैं, रूप पाए हैं, उसी प्रकार से उनकी बुद्धि भी श्री कृष्ण के समान होनी चाहिए। दुख का मुख्य कारण श्री कृष्ण का यही है। ऐसे को वैसी बुद्धि होती ब्रज पठवै तवान। बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी कि उद्धव जी को वैसी ही बुद्धि होती जैसी बुद्धि मुझे श्री कृष्ण को है। श्री कृष्ण भक्ति एवं प्रेम के पुजारी हैं। भक्ति एवं प्रेम के माध्यम से इस संसार में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, परंतु उद्धव जी ज्ञान मार्गी, योग और दर्शन के अभिलाषी हैं और हमेशा योग दर्शन की ही बातें करते हैं। भक्ति से उनका कोसों दूर तक कोई नाता नहीं है। ब्रज पठवै तव आने। श्री कृष्ण यह भी सोचते हैं कि इनको भक्ति एवं प्रेम में ही उतना लगाव होता तो कितनी अच्छी बात होती, तब इनको हम खुशी खुशी ब्रज भेजते, ताकि गोपियों को जो कि भक्ति और प्रेम में वियोग विह्वल है, भक्ति एवं प्रेम में पागल है, तो उद्धव जी उन्हें अच्छी तरह से समझा सकते थे। तब आने, ब्रज पठवै तब आने। और उन श्री कृष्ण यह भी सोचते हैं कि इनको जब ब्रज भेजेंगे तब जो ये योग और दर्शन और ज्ञान की बातें करता है, निर्गुण की बातें करता है, ये हमेशा कहता है कि इस संसार में कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, तो तब इनको समझ में आ जाती। जब इनको गोपियां भक्ति की भावना से ओतप्रोत करती, भक्ति की भावना की बातें इनके दिलों तक पहुंचाती, तब इनको समझ में आ जाता। तब इनको ऐसा प्रतीत होता है कि समझ में आ जाता। यहाँ पर एक यह भी बात, यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि श्री कृष्ण यह भी चाह रहे हैं कि क्यों ना इसको, उद्धव को, जो ज्ञान मार्गी है, जो निर्गुण पंथ के हैं, इसको भक्ति एवं प्रेम की बातें सिखाई जाए गोपियों के समक्ष भेजकर। आगे है, यों आगे रस काव्य प्रकाश से जोग बचन प्रकटावे। इस उद्धव जी के सामने, इस उद्धव जी के समक्ष यदि रसात्मक काव्यों की भी चर्चा की जाए, रस से ओतप्रोत कोई काव्य इनको सुनाया जाए, बताया जाए, भक्ति और प्रेम रूपी
रस से भरपूर चीज़ें यदि इनको भी खिलाई जाए तब भी ये हमेशा अपने उस योग और दर्शन की बातें प्रकट करते हैं। ये बिल्कुल अपने ज्ञान में अंधे हो गए और रसात्मक काव्यों, रस और प्रेम को छीन और बिल्कुल नगण्य समझते हैं। सूर्य ज्ञान दृढ़ याके हृदय युवतिन योगी सिखावे। सूर्य कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि इनके हृदय में ज्ञान ने दृढ़ता पूर्वक स्थान जमा रखा। याके हृदय, इनके हृदय में ज्ञान और योग पूर्ण रूपेण कब्जा कर रखा और थोड़ा सा भी उस भक्ति के लिए और उस सांसारिक संबंधों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। दृढ़ता पूर्वक ज्ञान इनके हृदय को जकड़ रखा है। युवतिन जोग सिखावे, तो यह युवतियों को योग किस प्रकार से सिखा पाएंगे। यह उन्हें जब भक्ति की बात बताने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान में अंधे हो चुके हैं। ज्ञान इनके हृदय को जकड़ रखा है। तो हमेशा ये उद्धव जी गोपियों को, युवतियों को योग की ही बात, दर्शन की ही बात बताते हैं। यहाँ भाव यह है कि चाहे उद्धव के हृदय में ज्ञान के प्रति कितनी ही आस्था है, पर यदि वह ब्रज जाकर गोपियों को इसका उपदेश देंगे तो उनके प्रेम के समक्ष इन्हें मात ही खानी पड़ेगी। ऐसा श्री कृष्ण जी अपने विचार में बातें लाते हैं। वह विचार मग्न होते हैं कि उद्धव जी को गोपियां भक्ति एवं प्रेम के मार्ग में ले आएंगी और ज्ञान को इन्हें छोड़ना पड़ेगा। विशेष सूरदास का मतलब भ्रमर गीत के द्वारा निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। उस समय, जिस समय सूरदास जी ने भ्रमर गीत की रचना की थी, सभी पंथों का बोलबाला था। ज्ञान मार्गी, निर्गुण धारा के कवि उस समय इन्होंने यह प्रसंग को रचकर निर्गुण के ऊपर सगुण की पूर्ण रूपेण स्थापना करने की चेष्टा की है। अब आप लोगों के सामने इस पद के साहित्यिक टिप्पणी एवं सौंदर्य के बारे में बात करते हैं। सखा सखा कछु अंतर नहीं, इस पंक्ति में प्रगाढ़ एवं अंतरंग मित्रता परिलक्षित होती है। मैत्री भाव की व्यंजना दिखाई गई है।
दूसरा, गोपियों के भक्ति के उदात्त प्रेम के स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई है। श्री कृष्ण जब मथुरा आते हैं तो कहा गया कि गोपियां सबसे ज़्यादा व्यथित हुई थी, और इस प्रसंग में सर्वाधिक महत्व वियोग विरह के मामले में गोपियों को ही प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ गोपियों के उदात्त प्रेम को दिखाया गया है। तीसरा है, मध्यकाल के ज्ञान एवं भक्ति पंथ में परस्पर द्वंद्व दिखाया गया है। भ्रमर गीत में ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी पंथों में परस्पर द्वंद्व यहाँ परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है। चौथा, ज्ञान की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति की भावात्मक पृष्ठभूमि एवं प्रेम मूलक पृष्ठभूमि का सफल प्रदर्शन भ्रमर गीत में हुआ है। सभी भावों को पूर्णरूपेण सूरदास जी प्रदर्शित करने का सफल प्रयास इस पद में किए हैं। धन्यवाद।